अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में हमने जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ये देखें, इसमें हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है और इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो क्या इसका ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते तो उनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि जो दी गई कंडीशन है उसके लिहाज से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब हमारे पास ये दूसरा जो है वो पार्ट है। ये देखें, इसमें हमारे पास 3 रो हैं और 1 कॉलम है। क्योंकि इसमें 1 कॉलम है तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें हमेशा एक ही कॉलम होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 3 है। 6 3 -4 2। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। इसमें जो है रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ये 2 क्रॉस 2 इनके जो रोज और जो कॉलम हैं वो सेम है, तो इसको क्या हम बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इनकी जो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसकी जो एंट्रीज हैं वो 1 है। तो जिनकी एंट्रीज 1 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। इसी तरह 1 3 5 2 4 6 एक मैट्रिक्स है। इसमें जो रोज हैं वो 3 हैं और कॉलम हमारे पास 2 हैं। तो ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसी तरह ये देखें, हमें साफ पता चल रहा है कि इसकी एक ही रो है। जिसकी एक ही रो होती है उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। अब ये देखें, ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक कॉलम है, तो इसका मतलब है ये है कॉलम मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास है, ये देखें, इसके 3 ही कॉलम हैं और 3 ही रोज है। ठीक है, रो और कॉलम जो हैं उनके जो ऑर्डर हैं वो सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये देखें, इसकी तमाम एंट्रीज जो है वो 0 हैं, तो इनको क्या हम बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखें, ये हमारे पास जो डायगोनल है, जो वितरी, ये जो इनके वितर हैं, उर्दू में इसको वितर कहते हैं, ये डायगोनल है। जो डायगोनल है वो सेम एंट्रीज हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। जो इनकी एंट्रीज हैं जो हमारे पास ये सेम नहीं है, ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। और जो इनकी एंट्रीज हैं डायगोनली, वो जो इसकी एंट्रीज हैं वो 1 हैं, तो जिनकी एंट्रीज 1 होती है उसको हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। अब ये देखें, हमारे पास जो डी है ये भी डायगोनल है, इसकी जो एंट्रीज हैं वो सेम नहीं है। ठीक है। अब ये देखो, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 0 0 2, तो इसका जो डायगोनल है, जो हमारे पास उसके वितर हैं, जो वितरी जो उसके वितर हैं वो क्या है? सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमने क्या करना है? नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी कि जो इसकी एंट्रीज हैं अगर पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव हो जाए, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए। ये देखें, नेगेटिव ए -1 0 +1। सिमिलरली हमारे पास ये देखें, ये बी है -b, हमने नेगेटिव लेना है। जो उसकी एंट्रीज हैं जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। अब ये देखें, -c -2 -6 -2 -3, यानी कि जो उसकी एंट्रीज है ना वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी। सिमिलरली ये देखें, 3 4
-2 -5। अब हमारे पास -e नेगेटिव मैट्रिक हम फाइंड कर रहे हैं ना, ये देखें ये पॉजिटिव का 5 हो जाएगा, ये -2 एंड -3। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ट्रांसपोज मैट्रिक्स, हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब जब हम ए का ट्रांसपोज लेंगे तो जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएंगे। ये देखें अब 0 1 एंड -2, तो इसका हमने ट्रांसपोज लिया है, जो कॉलम है वो रो में इंटरचेंज हो गया है। सिमिलरली हम इसका भी जो है ट्रांसपोज लेते हैं। अब ये देखें पहले ये कॉलम था तो कॉलम जो है वो रोज में चेंज हो गया। अब ये जो है हमारे पास रो है तो ये किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में, ठीक है। अब ये देखें अब हम सी का ट्रांसपोज लेते हैं तो 1 और 2 ये हमारे पास रो है, रो को हम कॉलम की शेप में लिख देंगे, ठीक है। अब ये भी हमारे पास रो है तो इसको हम कॉलम के शेप में लिखेंगे, ये भी हमारे पास रो है तो इसको हम कॉलम की शेप में लिख देंगे। अब ये देखें अब हम डी का ट्रांसपोज लेते हैं तो डी का ट्रांसपोज लेंगे, हमारे पास जो रो है वो कॉलम की शेप में लिखेंगे और ये भी हमारे पास रो है तो उसको हम कॉलम बना देंगे। अब हम ई का ट्रांसपोज लेते हैं, ये देखें जो रो है उसको हम कॉलम की शेप में लिख देंगे। ये देखें सेकंड वाली रो को भी हमने कॉलम बना दिया, ठीक है। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है 1 2 और 3 4, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास सेम वही मैट्रिक आता है, ठीक है। अब हमारे पास ए है 1 0 2 1, तो हमने ए का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। ए का हम लेंगे ट्रांसपोज 1 2 0 1। सिमिलरली हम ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लेंगे, ये देखें ए का ट्रांसपोज लिया है तो 1 0 जो रो है वो कॉलम में चेंज हो गया और ये वाली रो भी कॉलम में, कॉलम मैट्रिक्स चेंज हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इस चीज को प्रूव कर रहा है। ये देखें अब हमारे पास बी एक मैट्रिक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। हमने इन दोनों साइडों को इक्वल करना है। अगर ये हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है इस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। अब ये देखें बी है, हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, जो रोज हैं इनको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। ये देखें ये भी रो 2 है, 2 और 0। सिमिलरली अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जब हम लेंगे तो जब हमने बी का ट्रांसपोज लिया है तो वो सेम फिर दोबारा सेम मैट्रिक बन जाएगा। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। उम्मीद है कि आज जो क्लास मैंने आज आपको दी है वो समझ आ गई होगी। सो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।